नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की सड़कों पर गड्ढे होने से हो रहे हादसे, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत में अधिभार में मिलेगी छूट। हनुमान मंदिर पर मनाया गया दीपोत्सव, लगाए गए 1300 दीपक। 2 चरणों के जनसेवा शिविर में 10,000 से अधिक लोगों ने दिए आवेदन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में मुख्य सड़कों पर गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब शहर के जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों ने भी इन गड्ढों की मरम्मत करने की जिला प्रशासन के जिम्मेदारों से अधिकारियों से गुहार लगाई ताकि हादसों में कमी आ सके। बुरहानपुर जिले की मुख्य सड़कों पर गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे, लेकिन जिम्मेदारों अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण लोग हादसे में घायल हो रहे तो कई लोगों की मौत हो रही। गड्ढों की मरम्मत के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत करने की गुहार लगा रहे, तो कई लोगों ने वीडियो संदेश के जरिए जिला प्रशासन से गड्ढों को भरने की मांग की है ताकि गड्ढों का दुरुस्तीकरण होने पर हादसों में कमी आ सके। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा आम लोगों की समस्या की ओर ध्यान देकर क्या गड्ढों की मरम्मत कराई जाती है या इसी तरह से लोग परेशान होते रहेंगे। आम पब्लिक स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान है, स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, लोगों के गिर रहे पड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं शहर में, तो सुधार होना चाहिए। क्या मांग करोगे आप आम नागरिक को? क्या मांग? हम तो पूरा सुधार होना चाहिए, पूरे गड्ढों के गड्ढा पूरा भरा जाना चाहिए, रोड बनना चाहिए नगर में, पूरे बुरहानपुर में। ये जगह जगह पर बुरहानपुर शहर में बहुत सारे गड्ढे हुए हैं और उसकी वजह से आम जनता को, किसी को कमर का दर्द हो रहा है, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी के हाथ पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं उसकी वजह से। तो हमारा यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द अच्छे यानी रोड बनाया जाए और गड्ढे भरे जाए। बुरहानपुर नगर निगम में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में कर के अधिभार में छूट मिलेगी, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने सभी लोगों से अपील करते हुए समय पर कर भरने की अपील की है। बुरहानपुर नगर निगम में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत में कर के अधिभार में करदाता छूट का लाभ ले सकते हैं, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवंबर को नगर निगम परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। यहाँ पर सुबह से देर शाम तक लोग पहुंचकर जमा कर सकते हैं। लोग नेशनल लोक अदालत में कर पर लगने वाले अधिकार की छूट रहेगी। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने वीडियो संदेश के जरिए शहरी क्षेत्र के लोगों से समय पर कर जमा कर अधिभार की छूट का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समय पर कर जमा होने से नगर निगम को राशि प्राप्त होगी। इस राशि से शहर का विकास होगा। 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत है और इसमें जो नगर निगम के स्तर से जो मुख्य लोगों को आकर्षण होता है वो है संपत्ति कर और जल कर में जो छूट प्राप्त होती है लोगों को। तो मैं सभी करदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि नगर निगम को जो कर प्राप्त होते हैं उनका शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और सभी करदाताओं के लिए आवश्यक है कि वो अपनी कर जमा करने की जिम्मेवारी को पूरा करें। नेशनल लोक अदालत में जो विलंब से कर जमा करने पे जो सरचार्ज लगता है उस सरचार्ज में छूट दी जाती है। तो अधिकतम करदाताओं से मेरा अनुरोध है, अपील है कि वो नेशनल लोक अदालत में आकर अपने कर जमा करें और जो निर्धारित नियम है उसके हिसाब से जो भी सरचार्ज में छूट है उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो जहां एक और वो अपने वित्तीय बोझ को कम कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर शहर के विकास में भी उनकी भागीदारी होगी। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के पास स्थित राव रतन हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर समिति की ओर से 1300 दीपक लगाए गए। बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के पास स्थित राव रतन हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित सदस्यों ने 1300 दीपक लगाकर दीपोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हनुमान जी की पूजा अर्चना कर महाआरती की। सुबह से ही पदाधिकारी और सदस्य दीपोत्सव की तैयारी में जुटे हुए थे। 1300 दीपक से ओम का आकार बनाया। बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे।
मंदिर समिति के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 21 वर्षों से मंदिर पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भी यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही सभी भक्त तैयारी में जुटे हुए थे। 1300 दीपक से ओम का आकार दिया। बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर में जिला प्रशासन की ओर से जनसेवा शिविर के तहत 2 चरणों में शहर के 48 वार्डों में शिविर आयोजित किए गए। 48 वार्डों से 10,000 से अधिक लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बुरहानपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के 48 वार्डों में 2 चरणों में जनसेवा शिविर आयोजित किए गए थे। शिविर में 10,000 से अधिक लोगों ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किए। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन पेंशन के सामने आए। अब नगर निगम द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शहर के 48 वार्डों में जन सेवा शिविर आयोजित किए गए थे, जहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचकर लोगों से आवेदन ले रहे थे। इसमें सरकार की ओर से चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है, जिसको लेकर 10,000 से अधिक लोगों ने आवेदन जमा किए थे। उनके आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच करने पर पात्र हितग्राहियों को पेंशन, राशन कार्ड, कर्म कार्ड सहित अन्य योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। सेवा शिविर में जैसा कि आप जानते हैं 2 चरण के शिविर इसमें लगने थे। एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम अभी चल रहा है। लगभग 10,000 से अधिक आवेदन इन दोनों चरण के शिविर में हमारे पास आए हैं। उसमें मुख्यतः जैसे विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, उनमें लगभग 1300 आवेदन हमारे पास आए थे और उसमें लगभग 1000 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। बाकी कुछ पात्रता नहीं होने से निरस्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जनसेवा शिविरों का लाभ लोगों को मिला है। वार्डों में जाकर जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वहीं उनके बीच में मौजूद होकर नागरिकों के आवेदन प्राप्त किए हैं, उसका लाभ निश्चित तौर पर लोगों को मिल रहा है। कलेक्टर महोदय की एक पहल थी जीवन ज्योति बीमा योजना के से ज़्यादातर लोगों को लाभान्वित करने की, तो हमने उसमें चिन्हित किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को। उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिफल हमें मिला है और अब तक लगभग 2000 से ऊपर आवास योजना के हितग्राहियों का हम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाए हैं। बुरहानपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध कुंडी भंडारे की लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक कुंडी भंडारे को निहार नहीं पा रहे, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी लिफ्ट के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे, ताकि लिफ्ट शुरू होने पर पर्यटक कुंडी भंडारे को निहार सके। जिले के विश्व प्रसिद्ध कुंडी भंडारे की लिफ्ट बंद होने के कारण देश विदेश से आने वाली पर्यटक कुंडी भंडारे को निहार नहीं पाते। लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी लिफ्ट को शुरू करने की जिला प्रशासन से मांग की है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक कुंडी भंडारे को अंदर से निहार नहीं पाते, जबकि यह विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने लिफ्ट की व्यवस्था करना चाहिए। 80 फीट नीचे जल संरचना को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन लिफ्ट पिछले 1 सप्ताह से बंद होने के कारण पर्यटक जल संरचना को निहार नहीं पा रहे, जिस कारण आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने महापौर माधुरी अतुल पटेल से कुंडी भंडारे पर लगी लिफ्ट शुरू करने की गुहार लगाई, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक 80 फीट नीचे उतरकर जल संरचना को निहार सके और साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि देश विदेश से आने वाली पर्यटक यहाँ पर बैठ सके। कुंडी भंडारा को लेके हम लोग सब जागे हुए हैं और पूर्व में जो नई लिफ्ट लगी 10 लाख रुपए की, उस लिफ्ट में घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है। इसको लेके हमारे इंजीनियर और कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है कि इसको परमानेंट सुधारा जाए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और नर्वस होकर चले जाते हैं, कुंडी भंडारा देख नहीं पाते कुंडी भंडारा। तो इसके लिए जल्दी जल्दी कुंडी भंडारा को दुरुस्त भी करेंगे। वहाँ पे जो व्यवस्था बिगड़ी है बैठने की, वो इसको लेके महापौर जी से भी चर्चा हुई हम लोगों की, उसको अच्छा दुरुस्त करेंगे। हम हमारे शहर का नाम जो विदेश तक है उसको बरकरार रखेंगे। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह का सीहोर कलेक्टर के रूप में स्थानांतरण हो गया है। इंदौर की नगर निगम अपर आयुक्त भव्या मित्तल बुरहानपुर कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करेगी। देर रात प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई का दौर शुरू हो गया। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह का सीहोर कलेक्टर के लिए स्थानांतरण हो गया है। अब बुरहानपुर कलेक्टर के रूप में इंदौर नगर निगम अपर आयुक्त भव्या मित्तल पदभार ग्रहण करेगी।
देर रात प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह जल जीवन मिशन में देश में बुरहानपुर जिले का नाम रोशन करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार लेने के लिए भोपाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद आदेश जारी हो गया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी पर भी नियंत्रण पाने में बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर लाया था, तो वहीं लंपी वायरस को लेकर भी बुरहानपुर जिला नंबर 1 पर आया है। कलेक्टर द्वारा अनेकों कार्य जिले का नाम रोशन करने वाले किए गए हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर तो आम लोगों द्वारा भी उनकी प्रशंसा की जा रही है।